नमस्कार दोस्तों, चेतना बायोलॉजी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं पुष्पी पादप लैंगिक जनन से 12th के बायोलॉजी से। बिहार बोर्ड के लिए ये 2026 में एग्ज़ाम देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, परागकण का बाह्य स्तर किस प्रतिरोधक पदार्थ का बना होता है? परागकण का बाह्य स्तर किस प्रतिरोधक पदार्थ का बना होता है? आप लोगों को याद होगा, हम आपको बताए हैं, जो परागकोश होता है, ये जो पार्ट था परागकोश, इसमें निर्माण होता था परागकण का। इसमें निर्माण होता था परागकण का। यही परागकण जब इस परागकोश का स्फुटन होता था, स्फुटन मतलब समझाए थे, जो परागकण को आवृत करके रखता है उसको ही हम बोले थे। जब इसका आवरण ये नष्ट हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं स्फुटन। इसको बोलते हैं स्फुटन। उसको क्या बोलते हैं? स्फुटन। जब परागकण का यानी परागकोश का स्फुटन होता है तो वहां से परागकण निकलता है। परागकण क्या है आपको पता है? पुष्प का या पौधा का ये नर युग्मक है। कौन सा युग्मक है? नर युग्मक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम पढ़ते हैं सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर बी एस्पोरोपोलेनिन, ऑप्शन नंबर सी काइटिन, ऑप्शन नंबर डी वसा। तो पूछ रहा परागकण का बाह्य स्तर किस प्रतिरोधक पदार्थ का बना होता है? याद कीजिए, आपको बताए थे कि ये एक परागकण है जिसमें ये केंद्रक होता है, फिर एक भी बड़ी केंद्रक होता है। उसके बाद बोले थे कि इस पे अस्तर होता है, इस टाइप से अस्तर होता है। जो सबसे बाहरी अस्तर होता है हम उसको बोले थे बाह्य अस्तर। फिर उसके बाद जो होता है उसको बोले थे अंतः अस्तर। क्या बोले थे? अंतः अस्तर। हमको पूछ रहा परागकण का बाह्य अस्तर किस प्रतिरोधक पदार्थ से बना होता है? जो इसका खास करके ये बाह्य अस्तर है किस प्रतिरोधक पदार्थ का बना होता है? तो इसका जो परागकण का बाह्य स्तर है ये बना होता है एस्पोरोपोलेनिन से। किससे बना होता है? एस्पोरोपोलेनिन से। तो आप लोग को याद होना चाहिए ये एस्पोरोपोलेनिन एक प्रतिरोधक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? प्रतिरोधक पदार्थ। प्रतिरोधक पदार्थ मतलब क्या होता? जो ऐसा पदार्थ खास करके जो टेम्परेचर, तापमान, अम्लीय पदार्थ और क्षारीय पदार्थ में जैव अपघटन नहीं हो पाता है। मतलब जैव अपघटन होगा लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि कुछ वर्ष में खत्म हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो खास करके ये एस्पोरोलिन एक पदार्थ है। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। परागकण के अंकुरन के समय परागनलिका का निर्माण किससे होता है? परागकण के अंकुरन के समय परागनलिका का निर्माण किससे होता है? कह रहा है कि जब परागकण के अंकुरन होता है, जब परागकण के अंकुरन होता है तो परागनलिका का निर्माण किससे होता है? परागनलिका का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए में है अंतःचोल, ऑप्शन नंबर बी में है बाह्यचोल, ऑप्शन नंबर सी में है जनन छिद्र, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। याद होगा हम आपको बताए थे कि ये जो खास करके पार्ट होता है हम इसको बोलते हैं फीमेल वाला पार्ट पुष्प का। अब इस पे आया सबसे पहले परागकण। ये क्या आया? परागकण। जब मेल वाला पार्ट से यहाँ परागकण आता था हम उसको क्या बोलते थे? परागण बोलते थे। ठीक है। अब परागकण यहाँ आने के बाद हम लोग जानते हैं जो ये स्त्रीकेसर वाला है, ये वर्तिकाग्र क्या करता है? सबसे पहले तो पहचानता है कि ये मेरे कास्ट या मेरी जाति का है या नहीं। तो अगर इसके जाति का होता तब इसको क्या करता? पोषण देना शुरू कर देता। जब इसको पोषण मिलता है तो आपको बताए थे जो खास करके ये बाह्य स्तर है, उसके बाद क्या होता? अंतःचोल। अंतःचोल से ही निर्माण होता है परागनलिका का। अंतःचोल से किसका निर्माण होता? परागनलिका का। जो हम आपको बताए थे जनन छिद्र से होकर, जनन छिद्र को भेदते हुए या जनन छिद्र से होकर बाहर निकलते हैं और ये वर्तिकाग्र को भेदते हुए यहाँ पहुंचेगी। तो क्या ये बात याद रहेगा? इसका जो आंसर होगा वह होगा अंतःचोल। परागकण के अंकुरन के समय परागनलिका का निर्माण होता है किससे? अंतःचोल से। किससे निर्माण होता है? अंतःचोल से। आपको ये बात याद रखना होगा। तो परागकण का बाह्य स्तर किस प्रतिरोधक पदार्थ का बना होता है? एस्पोरोपोलेनिन से। परागकण के अंकुरन के समय परागनलिका का निर्माण किससे होता है? अंतःचोल से। इतना बात आपको याद रखना होगा। निश्चित रूप से यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया आप
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चेतना बायोलॉजी चैनल को।